हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो आज है गणेश चतुर्दशी 2022। डेट मुझे याद नहीं है तो वो आप देख लीजिए। और आज मैं, वैसे तो मैंने कई बार पढ़ाया है पर वीडियो के रूप में पहली बार चैतन्य चरितामृत शुरू कर रही हूँ। हमारा भगवत गीता समाप्त हो चुका है इसलिए मैंने ये बुक लिया है। श्रीमद् भागवतम भी चलेगा और चैतन्य चरितामृत भी चलेगा। आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। इसमें वंदे गुरुन ईश भक्तानीश मीशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं समस्त गुरुओं को, भगवत भक्तों को, भगवान के अवतारों को, उनके अंशों, उनकी शक्तियों आदि साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखित है ये ग्रंथ, जिसका नाम है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य भागवत हमने किया है, करीब करीब समाप्त होने वाला था और हो नहीं पाया समाप्त, तो फिर कभी ले लेंगे। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदतो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमोन्दो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में कह रहे हैं। तो शुरुआत में जब हम कुछ भी शुरू करते हैं तो हमें सबको प्रणाम करना होता है। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को भी, गुरुओं को भी, वैष्णवों को भी। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जिस भगवान को परमात्मा के रूप में जाना जाता है वह उनका अंतर्यामी अंश मात्र है। वे छहों ऐश्वर्यों से युक्त साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं।
वे परम सत्य हैं और कोई भी सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जो कोट किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। यद द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तरयामी पुरुष इति सो अस्यांस विभवः सदैश्वर्यः पूर्णो यह भगवान से स्वयमयम् न चैतन्यत कृष्णात् जगति परतत्वम परम इह। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जो ब्रह्म ज्योति होती है, जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, वो उनके शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। उन्हें परमात्मा भी कहा जाता है, अंतर्यामी भी कहा जाता है। वे 6 ऐश्वर्य, षडैश्वर्य से युक्त हैं। वे परम सत्य हैं। उनके बराबर ना कोई है और ना उनसे बड़ा कोई है। ठीक है। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरद सुंदर द्युति कदम्ब संधि कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय के अंतरतम कक्ष में दिव्य रूप से विराजमान हो। हमारे हृदय के अंदर सची माता के पुत्र विराजमान हो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य कोई अवतार प्रदान नहीं कर सका था, प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित हुए हैं? ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए अवतरित हुए हैं, जो इसके पहले और किसी ने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। मुख्य जो कारण था उनके अवतरण का वो यही है। वे हमारे हृदय में, हृदय का जो अंतरतम कक्ष है, जो इनर मोस्ट एरिया ऑफ हार्ट, वहां पे विराजमान हो, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आध्यात्मिक रस रूपी ज्ञान प्रदान करने के लिए आए हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तः राधा भावद्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपकम। यहाँ शब्दार्थ नहीं है। चैतन्य चरितामृत में हमारा पुराना पुस्तक है, पता नहीं नए वाले में अगर दिया होगा तो सीधे श्लोका और उसका अर्थ। श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। राधा और कृष्ण का जो प्रेम व्यापार है, अर्थात राधा और कृष्ण की जो माधुर्य लीला है, वो क्या है? वो है भगवान की आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां। भगवान की आह्लादिनी शक्ति कौन है? भगवान की आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादिकाल से पृथक रखा है। पहले मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत बार इस पुस्तक को। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं।
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, दोनों एक हैं। पर अनादिकाल से, अर्थात बहुत 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 समय से, कोई गणना नहीं है, उन्होंने अपने को अलग रखा है। अर्थात राधा और कृष्ण दो भाग में बटे हुए हैं, एक कृष्ण है और एक राधा है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, पर उन्होंने अपने को बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से अलग अलग रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य रूप में मिलकर एक हो गए। तो बहुत काल से दोनों अलग अलग थे, वास्तव में अलग नहीं हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में फिर से दोनों क्या हो गए, एक हो गए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और जो साक्षात कृष्ण होते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव तथा स्वरूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, परंतु किस भाव से आए हैं, राधा रानी के भाव से वो प्रकट हुए। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो कृष्ण होते हुए भी कृष्ण बनकर नहीं आए, एक भक्त बनकर आए। कौन सा भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त जिसे कहते हैं राधा रानी। उसका कारण आपको आगे पता चलेगा, पहले बताऊंगी तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए इसमें जैसे जैसे कृष्णदास कविराज लिखते जा रहे हैं वैसे मैं आपको वर्णन करते जाऊंगी। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा स्वायो स्वायो येनादभुत अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वमदीयः सौरव्यांचास्या मदनुभवतः कीदृशां वेति लोभा तद्भावाढ्यः समजने सचिगर्भ सिंधौ हरिंदु। राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती हैं और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती हैं, भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। वास्तव में समुद्र से चंद्रमा प्रकट नहीं होता है, लेकिन दिखता है कि समुद्र से प्रकट हो रहा है। वैसे ही भगवान किसी के घर से, जैसे कौशल्या माता के घर प्रकट हो रहे हैं, वसुदेव जी के घर प्रकट हो रहे हैं, देव की माता के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, सची माता के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं। तो ये सिर्फ आभास हो रहा है दुनिया को कि भगवान वहां से प्रकट हो रहे हैं, पर वास्तव में भगवान तो अपने आप प्रकट होते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के गर्भ से प्रकट नहीं होता है, पर दिखता है कि चंद्रमा समुद्र से प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार क्यों प्रकट हुए भगवान, राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने के लिए। राधा रानी उनसे कैसा प्यार करती हैं, क्यों प्यार करती हैं, और जब प्यार करती हैं, जब उनको अनुभूति होती है भगवान की, तो वो कैसा लगता है। राधा रानी को कृष्ण का प्रेम कैसा लगता है, तो ये तो कृष्ण तभी समझेंगे जब वो राधा बनेंगे। ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। जो चखा है उसको स्वाद मालूम है। जैसे अगर हमें केक दिखा दिया जाए और कहा जाए कि ये बहुत टेस्टी है, तो हम बोलेंगे, जब तक हम चखेंगे नहीं बता सकते हैं कि हम टेस्टी है कि नहीं टेस्टी। हमें चखना है, फिर हम बताएंगे आपको ये टेस्टी है कि नहीं टेस्टी। बिना चखे चाहे कोई एक आदमी बोले या 50 आदमी बोले, हमको समझ में नहीं आएगा कि वो कैसा लगता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि राधा रानी को क्या अनुभव होता है जब वो कृष्ण से प्रेम करती है। तो इसके लिए राधा बनना पड़ेगा, उस प्रेम को समझना पड़ेगा। तो ये कारण था भगवान के प्रकट होने का, राधा रानी के प्रेम के महिमा को समझना था। और
जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती है, स्वाद जो लेती हैं भगवान के गुणों का, और उनके प्रेम के मधुरता की अनुभूति जब राधा रानी को होती तो वो अनुभूति कैसी होती है, ये दोनों बात को समझने के लिए राधा रानी के भाव में भगवान प्रकट होते हैं। संकर्षणः कारण तोयदाशी गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंदाख्यराम शरणम ममास्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के लक्ष्य बने। संकर्षण शेषनाग तथा विष्णु जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर, क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। तो ये 3 प्रकार के जो विष्णु हैं उनकी चर्चा हो रही है। गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, कारणोदक्षाई। यहाँ पे कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं नित्यानंद प्रभु को सदैव याद रख सकूं। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, ठीक है ना, तो गुरु तत्व की कृपा से ही कुछ होगा, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को हमेशा स्मरण में रख सकूं। जो कौन है? संकर्षण, शेषनाग, विष्णु, कारण दक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं संकर्षण है या बलराम जी, उनसे ही सब प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं उन्हें हमेशा अपने हृदय में याद रख सकूं। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो नित्यानंद प्रभु वास्तविक धाम उनका वैकुंठ लोक है। नित्यानंद प्रभु, बलराम जी, सारे विष्णु तत्व सब एक है, इसलिए उनके बारे में ऐसी बात कह रहे हैं कृष्णदास कविराज। माया भरताजांड संघाश्रयांग शेते साक्षात कारणाम भी मध्ये यस्य कांशः श्रीपुमानादि देवस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। आपको लग रहा होगा बहुत संस्कृत के श्लोक हैं, बहुत चल रहा है, बहुत टफ चल रहा है, तो भी सुनिए, क्योंकि ये सारे श्लोक श्रीमद् भागवतम के हैं। सुनने से शुद्धिकरण होगा। कई बार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी सुनना चाहिए। सुनने से बहुत फायदा होता है, बाद में इतने भागवत के श्लोक नहीं आएंगे। ज्यादा लगातार बोलने से खांसी बढ़ जाती है। बोले बिना रहा जाता नहीं है, क्लास किए बिना रहा जाता नहीं है, तो आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए मेरे खांसी को। तो नित्यानंद राम आत्मा राम समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय है। यशांशांश श्रील गर्भोदक्षाई
यन्नाभ्य यन्नाभ्यभ्यब्जम लोक संख घातनालम लोक सृष्टु सूतिकाधा मधातस्तुम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। उन नित्यानंद राम के चरण कमलों को भली भांति नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्षाई विष्णु है। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल के नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। ये वर्णन श्रीमद् भागवतम का भी है, और यहाँ भी उसी को कोट कर दिया गया है, और भी बहुत सारे शास्त्रों से कृष्णदास कविराज यहाँ कोट किए हैं। ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम के श्लोक नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहाँ से पैदा होते हैं? ब्रह्मा जी पैदा होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकलने वाले कमल के फूल के ऊपर। तो नाभि, गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं, उनके नाभि से कमल का फूल खिलता है, और उस फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। यही है ब्रह्मा जी के जन्म का माता पिता सब कौन हो गए? गर्भोदक्षाई विष्णु और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। यस्यांशांशः परमात्मा खिलाना पोष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्दिशायी शोणी भर्ता यत्कला सोप्यनंतस्तम श्री नित्यानंद राम प्रपद्ये। और उन नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूँ, जिनके गौण अंश हैं, जो क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे रहते हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेष नाग उनके अंशांश हैं। ठीक है। महाविष्णुर्जगत कर्ता मायया यह सृजत्यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। और अद्वैताचार्य कौन है? वही महाविष्णु है। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया की शक्तियों द्वारा विराट जगत की सृष्टि करना। तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु स्वयं है। अद्वैतम हरिणा द्वैताचार्यम भक्ति संसनात भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत अपनी भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवत भक्तों के अवतार हैं, अतएव उनकी शरण मैं ग्रहण करता हूं। ठीक है ना। अब जो आप पढ़ने वाले हैं, जो मैं श्लोका समझाने वाली थी कल, जो नहीं कंप्लीट हुआ, वो यहाँ आ गया है। तो इसको मैं अलग से भी करूंगी बाद में। और यहाँ हम पढ़ते हैं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये तो हमने कर लिया था, पर इसके सिवाय और 3 श्लोक आएंगे जो हमने नहीं किया है उधर, जो मैं करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 तत्व हैं। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्त रूप, भक्त अवतार, भक्ति प्राकट्य, शुद्ध भक्त और भक्तिमयी शक्ति के स्वरूप से अभिन्न है। 5 रूप में भगवान आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर के रूप में। तो ये है भक्ति अवतार, भक्ति प्राकट्य, शुद्ध भक्त, भक्तिमयी शक्ति। अलग अलग तरह से भगवान आए। जयताम सूरतौ पंगोर्मौ मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। राधा मदन मोहन जी को प्रणाम कर रहे हैं। सर्वदयालु राधा तथा मदन मोहन जी की जय हो। मैं लंगड़ा तथा बुद्धि हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। ये राधा मदन मोहन जी जो सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं,
जो वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में दिखते हैं, उनकी ही चर्चा हो रही है। सबसे पहले उनको हम प्रणाम करते हैं। कृष्णदास कविराज प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं लंगड़ा हूँ, मैं कुबुद्धि हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शक बने। ये जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसको शुरू से अंत तक लिखाने में आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठाली विसेव्य मानो स्मरामी। ये गोविंद देव जी जो रूप गोस्वामी के विग्रह हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्री गोविंद देव, राधा गोविंद देव जी वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजो में सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने परम विश्वस्त पार्षदों द्वारा सेवित है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये मीनिंग है इस श्लोक का कि रत्न के मंदिर में है, तेजो में सिंहासन पर विराजमान है और अपने पार्षदों द्वारा सेवित है। राधा मदन मोहन गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के विग्रह हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। और फिर श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु सुनैर गोपीर गोपीनाथ श्रीस्तुना। रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री गोपीनाथ जी वंशीवट के तट पर खड़े हैं, अपने प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद दें। ये हैं गोपीनाथ जी जो मधु पंडित के विग्रह हैं। और गोपीनाथ जी राधा रमन जी की तरफ आपको दिखेंगे। राधा रमन जी से जब हम जाने लगते हैं अमिया निमाई की तरफ, तो वहां गोपीनाथ जी का विग्रह आपको मिलता है। तो भगवान का वक्षस्थल गोपीनाथ जी के विग्रह के वक्षस्थल जैसा है। मदन मोहन जी जैसा चरण कमल, गोविंद देव जी जैसा मुखमंडल और गोपीनाथ जी जैसा वक्षस्थल, तीनों विग्रह मिला के राधा रमन जी जैसा होता है। तो अभी गोपीनाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। हम सबको अपना आशीर्वाद दें। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। पंचतत्व को प्रणाम। ए तीन ठाकुर गौड़िया के कोरिया छेन आत्मसात, ए तीनेर चरण बंदो तीने मोर नाथ। अब मजा आ गया बांग्ला। अभी तक चल रहा था संस्कृत, तो आनंद नहीं था। अभी आनंद भरपूर मात्रा में मिलेगा क्योंकि बांग्ला श्लोक आने लग गए। ये तीन ठाकुर, ये कौन कौन तीन ठाकुर? गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी। ये तीनों कौन है? ये हमें आत्मसात करें। कोरी याछिन आत्मसात, ए तीनेर चरण बंदो तीने मोर नाथ। ये तीनों के चरणों की वंदना करूं मैं। क्यों? क्योंकि तीनों मेरे मालिक हैं, तीनों मेरे नाथ हैं। वृंदावन के ये तीन विग्रहों ने गौड़ीय वैष्णव के हृदय एवं आत्मा को आत्मसात कर लिया। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। और आज का क्लास यहीं पर। तो पहला कैंटो आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 19 तक। हरि बोल।